प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर समुच्चय सेट्स, और हमारी आज की प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.4। अब भाई इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। उस वीडियो में हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी पढ़ाया था, और भाई आपको वेन आरेख बनाना सिखाया था। ठीक है, तो भाई इस प्रश्नावली को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना जरूरी है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। भाई पहला सवाल हमने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। भाई सम्मिलन का अर्थ होता है यूनियन, अर्थात भाई हमें यहाँ 5 खंड पता है, पांचों खंड में क्या है भाई, समुच्चय का हमें जोड़ा दिया हुआ है और हमें निकालना है उनका यूनियन। सम्मिलन का अर्थ होता है यूनियन। जैसे भाई पहला खंड पे गौर कीजिए, x बराबर है 1 3 5 और y बराबर क्या है 1 2 3, और हमें निकालना है x और y का सम्मिलन। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे x यूनियन y। अब भाई यूनियन का क्या अर्थ होता है कि हमें x और y के सभी अवयव लिखने होते हैं। बस भाई कोई अवयव हमें दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन भाई सभी अवयव हमें एक एक बार लिखने हैं। जैसे यहाँ है 1 3 5 और यहाँ है 1 2 3, तो भाई आप सभी अवयव को एक एक बार लिख दो जो x और y में आए हुए हैं। जैसे 1 2 3 5, तो भाई यहाँ था 1 3 5 और यहाँ था 1 2 3। सो हमारा यूनियन हो गया x यूनियन y बराबर 1 2 3 और 5। भाई प्रत्येक अवयव हमें एक एक बार लिखना होता है, लेकिन हमें सभी अवयव लिखने होते हैं यूनियन में। अब भाई दूसरे खंड पे आ जाओ, यहाँ है a बराबर a e i o u और b बराबर क्या है, b बराबर है a कामा b कामा c, और हमें निकालना है A यूनियन B। तो भाई कैसे निकालोगे? प्रत्येक अवयव को आपको लिखना है, बस कोई भाई अवयव दोबारा नहीं लिखना है। तो भाई शुरू कीजिए, A B C, फिर भाई A यहाँ हो गया तो यहाँ आ जाओगे E I O U। सो भाई इस प्रकार हमारा निकल आया A यूनियन B, A कामा B कामा C E I O U। ठीक है, अब भाई तीसरे खंड पे आ जाओ। हमारे पास यहाँ दो समुच्चय हैं, लेकिन भाई दोनों समुच्चयों में हमें क्या है, हमें समुच्चय निर्माण विधि पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालने हैं इसकी रोस्टर फॉर्म। पहला लिखा हुआ है x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है और भाई 3 का गुणज है। तो अगर आप यहाँ से a का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट। तो भाई ये हो जाएगा हमारा a का मान, क्योंकि भाई कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, अर्थात भाई आपको 3 का पहाड़ा लिखना है। और भाई कहाँ तक लिखना है, अनंत तक जाना है, तो हमने आगे लगा दिया डॉट 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 डॉट। अब भाई यहाँ पे आ जाओ, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ क्या करना है हमें, भाई 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। सो 1 2 3 4 5। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 से 5 तक की संख्याएं लिख दी, और भाई ए में क्या लिखा है 3 6 9 12। ठीक है, अभी क्या करना है आपको भाई, निकालना है इन दोनों का यूनियन। तो भाई यूनियन कैसे निकलेगा, अभी यहाँ आप लिख दो ए यूनियन बी बराबर, तो भाई सभी अवयव हमें लिखने हैं और भाई कोई अवयव हमें दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले लिख लो 1 2 3 4 5। तो भाई यहाँ तक तो 5 अवयव हो गए। तो भाई इसका अलग क्रम है और भाई इसका जो है वह अलग क्रम है। 3 6 9 12 इसका भाई अलग क्रम है, और यहाँ संख्या जो है वह अनंत तक है, और भाई यहाँ केवल 5 ही संख्याएं हैं। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और भाई यहाँ लगा दो या। ठीक है, और ये संख्याएं कौन सी हैं, ये संख्याएं हैं
3 का गुणज। तो यहां लिख दो भाई या 3 का गुणज और भाई ब्रैकेट क्लोज। सो हमारा A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और या 3 का गुणज। ठीक है, अब भाई आइए चौथे वाले खंड पर। अभी क्या है कि A बराबर लिखा हुआ है x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है और भाई हमें मान पता है प्राकृतिक संख्या का कि 1 से बड़ी है, 6 से छोटी है या बराबर है। तो आप यहाँ क्या करोगे भाई A का मान निकाल लोगे। 1 से बड़ी संख्याएं हैं, 6 से छोटी है या बराबर है, मतलब भाई 2 3 4 5 6 A का मान आ गया। अब हम भाई निकालेंगे B का मान। क्या कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान जो है वो 6 से बड़ा है और भाई 10 से छोटा है, अर्थात 7 8 9। भाई 6 से बड़ी संख्याएं लिखनी है और 10 से छोटी। हमें A और B कंफर्म हो गया। अब आप यहां से निकाल लो A यूनियन B बराबर। भाई ध्यान दीजिएगा 2 से लेके 6 तक यहां संख्याएं हैं और 7 8 9 हैं। तो भाई यूनियन में आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। सो भाई इस प्रकार हमारा A यूनियन B आ गया। अब यह रोस्टर विधि है, चूंकि भाई सवाल था समुच्चय निर्माण विधि में, तो आप चाहो तो यहाँ समुच्चय निर्माण विधि भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे भाई देखिएगा। अब ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सो यहाँ लिख दो x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। और भाई कहाँ से कहाँ तक है 2 से लेके 9 तक है। तो भाई लिख दो संख्या x जो है 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो भाई ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और ये हो गया हमारी समुच्चय निर्माण विधि। आप भाई जिसमें चाहो उसमें उत्तर लिख सकते हो, दोनों ही उत्तर भाई सही माने जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ 5वें सवाल पे। यहाँ A बराबर है 1 2 3 और B बराबर क्या है भाई B बराबर है 5। अब भाई 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, अर्थात B के पास कोई अवयव ही नहीं है। तो A यूनियन B का मान क्या हो जाएगा भाई A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3। क्योंकि भाई B के पास तो कोई अवयव है नहीं, तो सीधा हमने लिख दिया A यूनियन B बराबर 1 2 3। तो भाई ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 1। इसमें भाई क्या था कि हमारे पास 5 खंड थे और भाई हर खंड में हमें समुच्चय का एक जोड़ा पता था और भाई कह रहा था कि आपको इसका सम्मिलन ज्ञात करना है, अर्थात हमें यूनियन ज्ञात करना था। ठीक है भाई, अभी भाई आप क्या करो किताब में भाई सीधा आप प्रश्न नंबर 5 देख लो। प्रश्न नंबर 1 के बाद सीधा प्रश्न नंबर 5। भाई प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 के सभी खंडों में आपको ना इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। ऐसा भाई प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है। तो हम भाई क्या करेंगे, यहाँ निकाला है यूनियन और भाई वहाँ क्या निकालना होगा, हमें निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो भाई यहीं पे वो वाला सवाल लगा लेंगे। ठीक है, तो भाई अभी आ गया हमारा प्रश्न नंबर 5। तो भाई अभी इसको हम प्रश्न नंबर 5 मान के चल रहे हैं और जहाँ जहाँ हमने यूनियन निकाला है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे भाई, वहाँ वहाँ हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो भाई यूनियन वाले सवाल हमने मिटा दिए हैं। अभी हमने क्या किया है, सबकी जो रोस्टर विधि लिखी हुई थी भाई वैसे ही लिखी हुई है। अब हमें यहाँ पे निकालना है सबका इंटरसेक्शन। तो भाई पहले x और y में आ जाओ। तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। अब भाई इंटरसेक्शन में क्या होता है, भाई इंटरसेक्शन में हमें वे अवयव लिखने होते हैं जो दोनों में ही कॉमन हो, जो भाई दोनों में मिल जाए। जैसे यहाँ में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है और भाई यहाँ पर भी 3 है। सो 1 और 3 जो हैं वह दोनों में कॉमन है। तो x इंटरसेक्शन y का मान हो जाएगा 1, 3। और भाई ध्यान रखिएगा ये अब प्रश्न नंबर 5 है और यहाँ हमें निकालना है इंटरसेक्शन, सम्मिलन नहीं, इंटरसेक्शन निकालना है। भाई सम्मिलन तो पहले वाले में निकालना था। जैसे यहाँ a बराबर है AEIOU और भाई b बराबर है ABC।
अब भाई बताओ इसमें क्या कॉमन है, तो भाई इसमें जो है वह ए अवयव कॉमन है। भाई ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो इंटरसेक्शन में जाएगा सीधा ए। अब आ जाओ तीसरे वाले खंड पे। रोस्टर फॉर्म हमने पहले ही लिख रखा है, आपको भाई सीधा निकालना है उभयनिष्ठ समुच्चय इंटरसेक्शन। अब भाई बताओ यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ है 1 2 3 4 5 और भाई ऊपर क्या है, ऊपर है 3 6 9 12 15। भाई आगे पूरा पहाड़ा आप लिखते चले जाइए, लेकिन भाई जो संख्याएं आपको दिख रही हैं उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन है हमारे पास 3। सो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3। ठीक है भाई, आ गया। अब आ जाओ चौथे वाले पे। यहाँ पर भी हमने रोस्टर विद लिखी हुई है पहले से ही और हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब भाई यहाँ देखो 2 3 4 5 6 ए में हो गया, बी में क्या हो गया 7 8 9। अब भाई आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ब्लैंक छोड़ दो। भाई इसका मतलब है कि कोई भी अवयव नहीं है। और भाई या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। ठीक है, जब हमें कोई अवयव यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा सो हम यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। अब भाई सीधा आ जाओ आप पांचवें पे। यहाँ ए का मान है 1 2 3 और भाई बी का मान है 5। यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा सीधा 5। तो भाई पांचों खंड हो गए। तो भाई पहले सवाल में हमने क्या किया था, सबके निकाले थे यूनियन, और भाई प्रश्न नंबर 5 में हमने क्या किया, सबके निकाले हमने इंटरसेक्शन। अब भाई सीधा ना प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। लिखा हुआ है कि ए बराबर है ए कामा बी और भाई बी बराबर है ए कामा बी कामा सी। तो भाई यहाँ पर दो सवाल हैं। पहला तो पूछ रहा है कि क्या ए सबसेट ऑफ बी, अर्थात भाई क्या ए बी का उपसमुच्चय है। तो भाई पहले तो हमें ये चेक करना है कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो भाई उपसमुच्चय कौन होता है कि आप देख लो कि क्या ए के अवयव बी में मौजूद हैं। तो भाई ए में 2 अवयव हैं ए और बी, और भाई बी में है ए बी सी, अर्थात ए के सभी अवयव बी में हैं। अगर ऐसा है तो भाई आप यहाँ लिख दोगे कि ए के सभी अवयव बी में हैं। और अगर भाई ए के सभी अवयव बी में हैं तो भाई ए सबसेट बी होगा, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो भाई पहली बात तो क्लियर हो गई। अब भाई निकालना है ए यूनियन बी का मान। तो भाई निकाल लो ए यूनियन बी बराबर, अब भाई ध्यान दीजिएगा, ए में है ए कामा बी और बी में है ए बी सी। आपको क्या करना है, प्रत्येक अवयव लिखना है जो दोनों में ही है, और भाई कोई दोबारा नहीं लिखना है, अर्थात भाई प्रत्येक अवयव एक एक बार लिखना है। तो भाई ए यूनियन बी का मान आ जाएगा ए कामा बी कामा सी। अब आपको भाई यहाँ पर ना थोड़ा सा गौर करना है कि भाई जो हमारा ए यूनियन बी है उसका मान बी के बराबर है। तो भाई आप यहाँ साफ तौर पे लिख सकते हो कि जो हमारा ए यूनियन बी है वह बी के बराबर है। अब भाई बी के बराबर क्यों आ गया, क्योंकि भाई ए जो है वह बी का उपसमुच्चय है, तो ए के अवयव तो बी में पहले से ही थे। तो अगर हम सीधा बी को लिख दें तो भाई समझ जाओ कि यह ए यूनियन बी लिखा हुआ है। तो अगर भाई ऐसा कहीं पे होता है कि ए सबसेट बी का हो और आपसे कह दे कि ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो भाई वह हमेशा बी के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा गौर क्यों करना है, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 3 भी यही है। एकदम पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है कि यदि ए और बी समुच्चय इस प्रकार के हों कि ए सबसेट ऑफ बी, जो ए है वह बी का उपसमुच्चय है, तो भाई हमें मान निकालना है ए यूनियन बी का। तो भाई ए यूनियन बी का मान सीधे बी के बराबर होगा। जो हमारा ए यूनियन बी होगा
उसका भाई मान क्या आया था, यहाँ b के बराबर आया था, तो वहां पर भी b के बराबर होगा। और ऐसा कब होता है, जब a b का उपसमुच्चय हो। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया, दोनों सवाल एकदम एक ही हैं, बस यहां हमें अवयव पता है और भाई वहां उसने सीधे भाषा में लिख दिया बस। अब भाई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। हमारे पास यहाँ 4 समुच्चय हैं, ए बी सी और डी, और भाई प्रत्येक में हमें अवयव पता है। ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है 3 4 5 6, सी बराबर है 5 6 7 8, और भाई डी बराबर है 7 8 9 10। और भाई यहाँ हमारे पास 7 खंड हैं हल करने को, और भाई हमें प्रत्येक खंड में पता है कि हमें भाई कौन सा समुच्चय दिया हुआ है, हमें भाई उनके मान निकालने हैं। लेकिन भाई सवाल बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि भाई सब सवाल यहाँ यूनियन वाले हैं, तो भाई निकालना काफ़ी आसान रहेगा। अब भाई देखिए, जैसे पहला खंड है, लिखा है ए यूनियन बी। अब भाई ए यूनियन बी क्या होगा, आपको ए और बी के प्रत्येक अवयव लिख देने हैं। तो भाई लिख दो 1 2 3 4 5 6। तो भाई 1 से 6 तक हमने पूरी संख्याएं लिख दी, ए यूनियन बी आ गया। अब भाई आगे लिखना है ए यूनियन सी। अब आप ए पे गौर करो और भाई सी पे गौर करो। तो पहले ए लिख लो 1 2 3 4, और भाई सी क्या है 5 6 7 8। बस भाई ध्यान रखना होता है कि कोई भी अवयव रिपीट ना हो, दोबारा नहीं आना चाहिए। बाकी भाई आपको लिखने प्रत्येक अवयव हैं, ठीक है। अब आ जाओ बी यूनियन सी पे। अभी आपको बी और सी पे गौर करना है। तो भाई पहले बी लिखो 3 4 5 6। अब भाई सी लिखो 5 6 तो पहले ही आ गए हैं, अब बचा क्या वहाँ 7 और 8। तो भाई बी यूनियन सी हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे चलो, यहाँ है बी यूनियन डी। अभी भाई आप बी पे गौर करो और यहाँ डी पे गौर करो। तो भाई पहले बी लिख लो आप 3 4 5 6, और भाई डी में क्या है 7 8 9 10। सो भाई इस प्रकार ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। अब भाई यहाँ 3 3 में पूछेगा, ठीक है। जैसे ए बी और सी तीनों का ही यूनियन क्या होगा। तो भाई अभी आपको ए बी और सी तीनों को देखना है, और भाई तीनों के अवयव आपको एक साथ लिख देने हैं। लिख लो, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4। तो भाई 3 4 तो लिख चुके हम पहले ही, 5 6। अब यहाँ हम 5 6 पहले ही लिख चुके हैं, सो आगे लिख दो 7 8। तो भाई आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से अगर आप भाई थोड़ा सा गौर करो तो ए यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों के मान एकदम बराबर आए हैं। भाई कोई अंतर नहीं है अवयव में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आ जाओ ए यूनियन बी यूनियन डी। ए बी और डी लिखने हैं आपको, तो पहले भाई ए और बी लिख लो। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ लिख दो भाई 5 6। अब आ जाओ डी पे। डी हमारा क्या कह रहा है 7 8 9 10, अर्थात भाई 1 से 10 तक की संख्याएं हो गई ए यूनियन बी यूनियन डी में, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब भाई बी का मान है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। फिर भाई सी में आ जाओ, 5 6 तो पहले लिखा है, 7 8 केवल बचेगा। अब भाई आ जाओ डी पे, 7 8 पहले लिखा हुआ है, 9 और 10। ये हमारा मान हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। अगर भाई थोड़ा सा गौर करो तो बी यूनियन डी और भाई इसका मान सेम सेम है। तो भाई ये वाला और ये वाला सेम सेम निकला, और भाई बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी का मान सेम आया है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा हुआ। अब भाई प्रश्न नंबर 5 तो हम लोग पहले ही लगा चुके हैं, क्योंकि वह एकदम प्रश्न नंबर 1 में ही मिल गया था हमें। अब सीधा हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर।
अब भाई सीधा आ गए हम प्रश्न नंबर 6 पे। यहाँ पर भी भाई क्या है कि हमें 4 समुच्चय पता है, ए बी सी डी। भाई ए में अवयव हैं 3 5 7 9 11, बी में है 7 9 11 13, सी में है 11 13 15 और भाई डी में है 15 और 17। अब भाई करना क्या है, हमारे पास यहाँ 10 खंड हैं और भाई हमें 10 खंड के ना मान निकालने हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात भाई ए और बी में जो कॉमन है हमें भाई वो छांटना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 तो 7, 9 9, 11 11, अर्थात भाई 3 अवयव 7 9 और 11 दोनों में कॉमन है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात भाई बी और सी में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए, 11 तो भाई यहाँ 11 मिल गया, 13 तो यहाँ 13 मिल गया, अर्थात 11 और 13 दोनों अवयव कॉमन है। भाई तीसरे पे आ जाओ। अब यहाँ पे भाई क्या है, 3 वाला सिस्टम है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अर्थात भाई ए सी और डी अगर कोई अवयव ऐसा है जो ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो भाई यहाँ देख लो, यहाँ 11 है लास्ट में तो यहाँ 11 है, पर भाई यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, परंतु भाई यहाँ 15 नहीं है, अर्थात कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो ए सी और डी तीनों में हो। तो भाई अगर कोई अवयव नहीं है तो आप भाई लिख सकते हो 5। तो भाई इसका आंसर आएगा 5। जहां पर आपको अवयव ना मिले तो भाई उसका आप उत्तर लिख दो 5। अब भाई आ जाओ चौथे वाले खंड पे, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है, तो भाई यहाँ 11 है और यहाँ 11 है, अर्थात भाई एक अवयव है 11 जो कि कॉमन है। अब आ जाओ बी इंटरसेक्शन डी पे। बी और डी में क्या कॉमन है, तो भाई यहाँ है 7 9 11 13 और वहाँ है 15 और 17, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, उत्तर लिख दो 5। ठीक है, जहाँ पर भाई आपको अवयव ना मिले सीधा आप आंसर लिख दो 5। अब भाई छठे पे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन और भाई अंदर निशान लगा है यूनियन का। तो भाई इसे कैसे हल करोगे, तो इसे लिख लो ए और इंटरसेक्शन और भाई यहाँ पर ना बी यूनियन सी का मान आप निकाल लो। तो भाई बी और सी का यूनियन क्या होगा, 7 9 11 13 और भाई 15, ये हो गया बी और सी का यूनियन। अब भाई इस यूनियन का ए के साथ में आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो भाई देख लो आपको कौन कौन से अवयव कॉमन मिल रहे हैं। तो भाई 7 है, 9 है, 11 है, यहाँ पर भी 7 है, 9 है, 11 है, अर्थात उत्तर में हमारे पास 3 अवयव होंगे, 7 9 और 11, जो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान होगा। अब भाई आगे चलो और यहाँ आ जाओ 7वें खंड पे। भाई 7वें खंड में क्या कह रहा है कि ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो भाई ए और डी में आपको कोई भी अवयव कॉमन नहीं दिख रहा होगा। भाई जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, जो वहाँ है वह यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो आप सीधा लिख दो 5, काम खत्म। ये वाला सवाल एकदम इस प्रकार से लगेगा, भाई यहाँ है बी यूनियन डी। तो सबसे पहले क्या करो भाई, आप निकाल लो बी यूनियन डी का मान। तो भाई ये लिखा बी और ये लिखा है डी, लिख लो 7 9 11 13 15 17। सो भाई ये मान हो गया बी यूनियन डी का। अब बी यूनियन डी का ए के साथ आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो भाई ए में है 7 9 11 और भाई यहाँ पर भी है 7 9 11। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 11। ठीक है भाई, तो पहले हमने निकाला यूनियन और भाई बाद में निकाला ए के साथ में इंटरसेक्शन। ठीक है, अब भाई आ जाओ 9वें वाले खंड पे। यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी।
तो भाई पहले आप ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लो। तो ए और बी में क्या कॉमन है, ये हम देखो भाई पहले ही निकाल चुके हैं, 7 9 11। सो आप सीधा लिख दो 7 9 11, इंटरसेक्शन का निशान लगाया, फिर आगे लिखा है बी यूनियन सी। यहां पे हम निकाल चुके हैं बी यूनियन सी, 7 9 11 13 15। सो लिख लो 7 9 11 13 और 15। अब भाई आपको दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। सो भाई यहां लिख रहे हैं उत्तरम, यहां 7 है 9 है 11 है, 7 है 9 है 11 है, तीनों ही कॉमन मिल रहे हैं। तो भाई आंसर हो जाएगा 7 9 11। क्लियर हो गया। अब भाई लास्ट में आ जाओ आप 10वें पे, ए यूनियन डी निकालो पहले। सो भाई ये ए है और ये है डी, ए यूनियन डी निकाल लो। तो भाई यहां हो जाएगा 3 5 7 9 और 11, और डी में क्या लिखा है 15 और 17। सो ये हो गया ए यूनियन डी, बीच में लगा दो इंटरसेक्शन। अब आप निकालो बी यूनियन सी। सो भाई निकालो, यहां हो जाएगा 7 9 11, 7 9 11 13, और भाई सी में 15 और है। सो यहां लिख दिया 15। अब आपको निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। सो भाई उत्तर हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 है 7 है 9 9 11 11, और भाई यहाँ 15 17 है और यहाँ केवल 15 है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 11 और 15। भाई 4 अवयव ऐसे हैं जो हमें कॉमन मिल रहे हैं, अर्थात भाई ये वाला हो गया x का मान। सो भाई इस प्रकार आप 10 खंडों को आराम से हल कर सकते हैं। तो भाई इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो बेहद सरल होते हैं और भाई परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 7 पर। यहां पर भी भाई हमें 4 समुच्चय पता है। भाई पहला समुच्चय a बराबर है x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात भाई जो a है वह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और भाई यह एक अपरिमित समुच्चय है, अर्थात भाई यहाँ अवयव कितने हैं इसे आप गिन नहीं सकते, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ये। b पे आ जाओ, कह रहा है कि x कॉलन x एक सम प्राकृतिक संख्या है, अर्थात जो b है वह सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से। और भाई ये वाला है 1 2 3 4 5 6, और भाई जहां तक आपको गिनतियां पता है आप लिखते रहो। भाई सभी a में आ जाएंगी। c में आ जाओ, c है एक विषम प्राकृतिक संख्या है, अर्थात जो c है वह विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जैसे भाई 1 3 5 7 9 इस प्रकार से जितने भी विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी वे सब भाई c में आएंगी। और d क्या है, d है एक अभाज्य संख्या, अर्थात भाई सभी अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है वह d है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, भाई सभी क्या हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और a क्या है, a हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात भाई चारों समुच्चय में a पिताजी हैं। भाई b c और d ये सब a के अंतर्गत आते हैं। भाई प्राकृतिक संख्याओं में आपको सम संख्याएं भी मिल जाएंगी, विषम संख्याएं भी मिल जाएंगी, और भाई अभाज्य संख्याएं भी मिल जाएंगी, अर्थात a जो है वे पिताजी हैं, और भाई बाकी सब उनके छोटे छोटे खंड के समान है। हमारे यहाँ भाई 6 खंड दिए हुए हैं और आपको इनके मान निकालने हैं। अब भाई पहला खंड कह रहा है a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ बहुत ध्यान देना है आपको, कह रहा है कि a और b में कॉमन क्या है। भाई ध्यान दीजिएगा, a जो है वे सबके पिताजी हैं, ठीक है, अर्थात a में b पहले से ही मौजूद होगा, जो a है उसमें b पहले से ही है। तो भाई a और b में कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा हमारा b, क्योंकि भाई b ऐसा है जो a में भी मौजूद है और b खुद b तो है ही, तो भाई b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है, अर्थात a इंटरसेक्शन b का मान होगा b। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा,
ए इंटरसेक्शन सी का मान होगा सी। चूंकि भाई ए है पिताजी, तो पिताजी में ये सब पहले से ही मौजूद हैं, तो जिसके साथ भी ए का इंटरसेक्शन होगा समझो भाई वह स्वयं उत्तर होगा। जैसे ए इंटरसेक्शन डी का मान होगा डी, क्योंकि भाई प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं पहले ही मौजूद होंगी, तो जब भी कॉमन पूछेगा तो भाई सीधा आप लिख दो कि डी उत्तर आएगा। तो यहां पर बी उत्तर हो गया, यहां सी और यहां हो गया डी। अब बाकी के तीन देख लो। बी इंटरसेक्शन सी का मान, अब आपको ध्यान देना है कि भाई बी और सी में कॉमन क्या है। बी है सम प्राकृतिक संख्याएं और भाई सी है विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब भाई सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या में कुछ भी कॉमन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई कोई संख्या ऐसी होती ही नहीं है जो सम भी हो और विषम भी हो। तो भाई बात खत्म हो गई, आगे चलो। बी इंटरसेक्शन डी, बी है सम प्राकृतिक संख्या और डी है अभाज्य संख्या। अब दोनों का ही इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य हो, या कह दो एक अभाज्य संख्या जो सम हो। अब भाई आप बताओ कि क्या कोई ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य हो? तो भाई एक होती है। कौन सी होती है? दो भाई ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो यह बी और डी के इंटरसेक्शन में आपको मिल जाएगी। लास्ट में भाई आ जाओ सी और डी के इंटरसेक्शन में। अब भाई यहां कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या है और वहां कह रहा है अभाज्य संख्या है, तो भाई इसका कॉमन क्या मिलेगा? देखिएगा, समुच्चय निर्माण विधि में हम लिखेंगे x कॉलन x एक विषम अभाज्य संख्या है। तो भाई इंटरसेक्शन क्या हो गया? विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो भाई हमने लिख दिया कि x कॉलन x एक विषम अभाज्य संख्या है। और भाई विषम अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। भाई अभाज्य संख्याओं की यही खास बात है कि दो को अगर छोड़ दो तो बाकी सब अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो भाई दो के अलावा आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखोगे वह सी और डी के इंटरसेक्शन में आएंगी।